नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में। में आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि इस समय अपने शेयर की ट्रेडिंग रुकी हुई है और हफ्ते दर हफ्ते मंडे के दिन खुलती है, क्योंकि जब भी यहाँ पे एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल आता है रिटेल इन्वेस्टर को सेफ रखने के लिए सेबी ये कार्रवाई करता है। पर यहाँ पे जिस तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, काफी बड़ा हिस्सा जो कि रिलायंस जियो ने खरीदा था, अब यहाँ पे जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है उसको यहाँ पे दूसरी कंपनियां एक्वायर कर रही हैं और यहाँ पे जो उधारी है लगभग लगभग खत्म हो रही है। तो धीरे धीरे करके हालात काफी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी ज्यादा जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसका यहाँ पे बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट इतना अच्छा नहीं था, आप देख सकते हैं। केवल स्मॉल कैप के इंडेक्स को छोड़ के सारे सारे इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 50 में 5 पॉइंट्स की मतलब गिरावट है, बट बहुत कम। साथ ही बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से ज्यादा की, आईटी में 84 और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि इस समय 240 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोजिंग दी हुई है। शेयर है जो कि काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा, बट ये जो वॉल्यूम है इस समय निगेटिव जाता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि आ रही है प्रॉफिट बुकिंग। पर जिस तरीके से इसने शेयर ने परफॉर्म किया, आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर 18 से 20% तक के रिटर्न दे चुका है। और यही शेयर हमने आपको 1.1 के आसपास बाय करने को बोला था। इस समय शेयर है जो कि 2 रुपए के भी ऊपर चला गया है। इस समय सारे के सारे टेलीकॉम सेक्टर में एआई एक अहम रोल प्ले कर सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कस्टमर केयर हैं या बहुत सारे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्टैंडर्ड होती हैं जो कि एआई कंट्रोल कर सकती है, जिससे कंपनियों को मैन पावर है उस वो भी कम हो जाएगी और कंपनी को जो प्रॉफिट है वो बढ़ सकती है। साथ ही ट्राई की तरफ से एक अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर सब्सक्राइबर के बारे में। इस समय भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है, जिसमें रिलायंस जियो ने 3.99 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किया और एयरटेल ने 1.85। साथ ही वोडाफोन आइडिया है जो कि इस समय 1.38 मिलियन सब्सक्राइबर खो चुका है। बीएसएनएल है जो कि 0.15 मिलियन सब्सक्राइबर। बीएसएनएल के पास तो इस समय ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, जिसकी वजह से ये नंबर बहुत कम दिखाई दे रहा है। काफी टाइम से ये खबर निकल के आई थी कि रिलायंस कम्युनिकेशन मतलब कुछ कारोबार तो रिलायंस जियो ने खरीद लिया। अब यहाँ पे कुछ रिलायंस कम्युनिकेशन का रियल एस्टेट का जो बिजनेस था उसके लिए अप्रूवल निकल के आया था एनसीएलटी की तरफ से, कि यहाँ पे क्रेडिटर्स की तरफ से जो बोली लगाई जा रही है उनका जो पैसा चुकाना उसके लिए अप्रूवल आया हुआ था। तो ये जो अप्रूवल आया था आपका दिसंबर के आसपास आया था, 9 दिसंबर 7 दिसंबर के आसपास ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। अब यहाँ पे उसी प्रोसेस को आगे बढ़ते हुए काफी ऊपर तक पहुंचा है और यहाँ पे बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। रिलायंस कम्युनिकेशन है जो कि 15 जुलाई 2004 में स्टार्ट हुई थी, बट इस समय कंपनी के पास बहुत ज़्यादा उधारी की वजह से इनका कुछ जो बिजनेस है बिकता हुआ देखा जा रहा है, जिसमें अब रियल एस्टेट के बारे में भी अपडेट निकल के आया है। और यहाँ पे जो रिलायंस रियल एस्टेट का जो हेड क्वार्टर है और भी इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, बहुत जगह, केवल मुंबई नहीं बहुत जगह पे हैं और सब में ही ये प्रोसेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जो प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट ने ब्यौरा दिया है सारा। आप देख सकते हैं कि चेन्नई में इनकी जो प्रॉपर्टी है लगभग लगभग 1.3 एकड़ की है। इसके बाद आपका यहाँ पे परसेल में है जो कि ये भी चेन्नई में आता है, 3.44 एकड़ है। इसके बाद फिर आपका पुणे में आता है 871 स्क्वायर मीटर। भुवनेश्वर में आता है ये भी आपका 36,948 स्क्वायर फुट। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो कि इस समय यहाँ पे बेचने की बात चल रही है, जिसमें शेयर होल्डिंग ऑफ रिलायंस रियल्टी लिमिटेड जो कि आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विटी 100% जो शेयर है जो कि 10 रुपए के आसपास इनका फेस वैल्यू है। और इस समय जो क्रेडिटर्स का जो पैसा है उसको चुकाने के लिए ये सारा यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा दो और बहुत जो बड़ी प्रॉपर्टी हैं जो कि खासकर मुंबई में है। आप देख सकते हैं कि 1.62 लाख स्क्वायर फीट है जो कि रिलायंस सेंटर के नाम से है। दूसरा है आपका धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी एंड मिलेनियम बिजनेस पार्क, और इसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है, और ये है आपका नबी मुंबई में। शेयर है जो कि अभी ट्रेडिंग इसकी रोकी हुई है, और जब भी ओपन होता है तो अभी हम देख रहे हैं कि 3 से 4 बार जब भी ओपन हुआ है शेयर में गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि 2.1 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर जिस तरीके से चार्ट बना हुआ है, अभी रिसेंटली 2.3 का हाई बनाया था और वहां से शेयर 2.1 पे आ चुका है। सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे आपका 2 रुपए का है, और जब यहाँ पे ट्रेडिंग ओपन होगी तो फिर हो सकता है 2.5 रुपए भी चला जाए, बट आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है 2 रुपए का। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से खासकर टेलीकॉम कंपोनेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंसेंटिव के लिए कुछ खास कंपनियों को सिलेक्ट किया जाना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अपने इंडिया में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, केवल टेलीकॉम नहीं, हर एक जगह ज़्यादातर इंपोर्ट ही होता है, और इस समय मेड इन इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो बात निकल के आई है कि करीबन 400 करोड़ की इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर रिलीज कर सकती है, जिसमें एक या दो कंपनी है जिनको इंसेंटिव दिया भी जा चुका है। बट अभी यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा कि कौन सी कंपनी इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद ये जो इंसेंटिव है जारी कर दिया जाएगा, जिससे अपने इंडिया में हम टेलीकॉम के लिए जो भी कंपोनेंट बनते हैं इंपोर्ट करते हैं हम, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके और कॉस्ट कम की जा सके, जिससे टेलीकॉम सेक्टर में बूस्ट आने वाले टाइम में मिल सकता है, जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है। रिलायंस जियो है जो कि इस समय अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा खुलासा निकल के आया कि श्रीलंका में ये कुछ नई कंपनियां खोलने की बात कर रहे हैं, या फिर वहाँ की जो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि डूबने के कगार में हैं, उनको रिलायंस जियो बाय कर सकता है। सो यहाँ पे रिलायंस जियो है जो कि श्रीलंका में एक कंपनी है जिसमें श्रीलंका गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेक है, तो उसको यहाँ पे खरीदने का विचार बना रही है। रिसेंटली कोलंबो में बहुत सारे इन्वेस्टर को इनवाइट किया गया था 10 नवंबर के आसपास, और वहाँ की गवर्नमेंट अपना कुछ स्टेक बेचने की बात कर रही है, क्योंकि इस समय वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो करीबन 12 जनवरी की बात है, अभी रिसेंट जो डेट निकल के गई है। यहाँ पे 3 बिडर ऐसे हैं जिन्होंने बोलियां लगाई हैं, जिसमें रिलायंस जियो का भी नाम निकल के आया है, और बहुत जल्द इसका डिसीजन निकल के आ जाएगा। साथ ही इसके लिए कि यहाँ पे रिलायंस जियो वहाँ पे अपना स्टेक खरीदे ना खरीदे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे पूरा सपोर्ट आता हुआ देखा जा रहा है। गवर्नमेंट है जो कि इस समय अपने इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा प्रमोट कर रही है। रिसेंटली यहाँ पे 37 से ज़्यादा मोर टेलीकॉम प्रोडक्ट हैं जिनको यहाँ पे सिंप्लीफाइड करके सर्टिफिकेट के तहत यहाँ पे इंडिया में जारी किया जा सकता है। जो यहाँ पे 37 जो प्रोडक्ट है इनको सिंप्लीफाई करके मॉडिफाई करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ये सर्विस जो प्रोवाइड करता था, जो इसमें काम करने में इसको टाइम लगता था, करीबन 8 हफ्तों का टाइम लगता था, जो कि अब ये 2 हफ्तों में ही कर सकता है। और यहाँ पे इनके जो बिजनेस सर्विस है वो काफ़ी इन्हांस होने वाली है, जो कि इसके लिए प्रॉपर यहाँ पे मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइन दी गई है, और जिससे सारे सारे टेलीकॉम सेक्टर में इसका कॉस्ट का इम्पैक्ट पड़ेगा।